मई 2026 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने डॉक्टर बनने के सपने के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर हुए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन जाएगा। एक मिस्टीरियस गेस्ट पेपर, एक्चुअल एग्जाम से मिलते हुए क्वेश्चंस, मल्टी स्टेट लीक नेटवर्क के एलिगेशंस, एसओजी इन्वेस्टिगेशंस और फिर सीबीआई की एंट्री। आखिर पेपर लीक हुआ कैसे और इसके पीछे लोग कौन थे और अथॉरिटीज ने पूरा एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन क्यों लिया? लीक कंट्रोवर्सी की पूरी क्रोनोलॉजिकल स्टोरी। चैप्टर 1, एग्जाम डे। 3 मई 2026 को नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट किया गया। लाखों ऑफ स्टूडेंट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर अटेम्प्ट किए और अपने रिजल्ट का वेट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था, स्टूडेंट अपनी आंसर की डिस्कस कर रहे थे, पेरेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद सिचुएशन कंप्लीट चेंज होने वाली थी। चैप्टर 2, मिस्टीरियस गेस्ट पेपर। एग्जाम के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक डॉक्यूमेंट आया जो एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर के नाम पर सर्कुलेट किया गया था। नॉर्मली गेस्ट पेपर यूजुअल नहीं होते। हर साल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, लेकिन जब अथॉरिटीज ने इस डॉक्यूमेंट को एक्चुअल नीट पेपर से कंपेयर किया तो कई क्वेश्चंस मैच करते हुए दिखाई दिए। यहीं से सस्पिशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि शायद ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं था, शायद किसी को एक्चुअल पेपर की एडवांस एक्सेस मिली थी और यहीं से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट हुई। चैप्टर 3, एसओजी एंटर्स द केस राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को दिया गया। एसओजी ने डॉक्यूमेंट के सोर्सेस को ट्रेस करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में फोकस था गेस्ट पेपर किसने सर्कुलेट किया, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, क्या किसी इनसाइडर का रोल था, क्या कैंडिडेट को एडवांस एक्सेस दिया गया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मल्टीपल स्टेट्स में कनेक्शंस मिलने लगे। केस अब सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहा। चैप्टर 4, द एलिगेड लीक नेटवर्क। इन्वेस्टिगेटर को सस्पिशन हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग लीक नेटवर्क के लिंक्स अलग अलग स्टेट्स तक पहुंच रहे थे। रिपोर्ट्स में क्लेम भी हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स एक एक्सपेंसिव स्टडी मटेरियल और स्पेशल गेस्ट पेपर के नाम पर कंटेंट सेल किया गया। अथॉरिटीज ने इंटरमीडिएरीज, फैसिलिटेटर्स और पॉसिबल सॉल्वर नेटवर्क्स की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कंट्रोवर्सी अब नेशनल हेडलाइंस बन चुकी थी। चैप्टर 5, सोशल मीडिया एक्सप्लोजन। जैसे ही लीक एलिगेशन पब्लिक हुए, सोशल मीडिया पर डिस्कशन का फ्लड आ गया। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स शेयर करने लगे, पेरेंट्स आंसर्स की डिमांड करने लगे, एजुकेशन एक्सपर्ट एग्जामिनेशन सिक्योरिटी पर सवाल उठाने लगे। हैशटैग ट्रेंड करने लगा। पूरे कंट्री में एक ही क्वेश्चन था, क्या एग्जाम फेयर था और अगर पेपर लीक हुआ तो ऑनेस्ट स्टूडेंट के साथ क्या होगा। चैप्टर 6, सीबीआई टेक्स ओवर। जब कंट्रोवर्सी नेशनल लेवल पर पहुंच गई तब इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई का ऑब्जेक्टिव था लीक के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन चेन ट्रेस करना, फाइनेंशियल लीक इन्वेस्टिगेट करना, इन्वॉल्व इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना, ये डिटरमाइन करना कि किस हद तक एग्जामिनेशन को कॉम्प्रोमाइज हुआ। पूरे देश की नजर अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर थी। चैप्टर 7, द बिग डिसीजन, एग्जाम कैंसिल्ड। अथॉरिटीज के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या एग्जाम की इंटीग्रिटी इंटैक्ट थी? ये एग्जामिनेशन सेंटर प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज ने कंक्लूड किया कि एग्जाम पर पब्लिक कॉन्फिडेंस इंपैक्ट हुआ है और फिर आया वो डिसीजन जिसने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को शॉक कर दिया। नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। पूरे कंट्री में अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। चैप्टर 8, री एग्जाम अनाउंस्ड। एग्जाम कैंसिलेशन के बाद फ्रेश एग्जामिनेशन अनाउंस किया गया। स्टूडेंट को दोबारा प्रिपरेशन करनी थी, दोबारा प्रेशर हैंडल करना था, दोबारा एग्जाम हॉल में बैठना था। अथॉरिटीज ने अश्योरेंस दिया कि री एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। एडिशनल मॉनिटरिंग, सर्विलेंस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए गए। चैप्टर 9, द स्टूडेंट हु पेड द प्राइस। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ा। कई एस्पिरेंट्स सालों की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने कोचिंग ली, मॉक टेस्ट दिए, फेस्टिवल मिस किए, सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की और जब एग्जाम कंप्लीट हुआ तब उन्हें लगा कि उनकी जर्नी फिनिश हो गई। लेकिन कंट्रोवर्सी ने सब कुछ बदल दिया। कई स्टूडेंट्स ने एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉस्शन फील करने की बात कही। कई एस्पिरेंट्स मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि उन्हें फिर से पूरी प्रिपरेशन मोड में जाना पड़ा। चैप्टर 10, स्टूडेंट रिएक्शन एंड प्रोटेस्ट। कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की। सोशल मीडिया कैंपेन्स लॉन्च हुए,
प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखने को मिले। स्टूडेंट्स की डिमांड सिंपल थी, फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट्स, बेटर सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। कुछ स्टूडेंट्स को री एग्जाम के फेवर में थे, कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को दोबारा एग्जाम देना अनफेयर है। लेकिन दोनों साइड पर एक ही बात थी, सिस्टम को अकाउंटेबल होना चाहिए। चैप्टर 11 ट्रस्ट इन एनटीए। शायद इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा इंपैक्ट ट्रस्ट पर पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस चैलेंज हुआ। कई एस्पिरेंट्स ने पूछा, क्या फ्यूचर एग्जाम कंप्लीटली सिक्योर होंगे? क्या ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो सकता है? क्या मेरिट बेस्ड कंपटीशन प्रोटेक्टेड है? ये क्वेश्चन सिर्फ एनटीए 2026 के नहीं थे, ये पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के फ्यूचर से जुड़े हुए सवाल थे। चैप्टर 12 व्हाट चेंजेस कैन हैपन इन नीट 2027। नीट 2026 कंट्रोवर्सी के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन है, नीट 2027 में क्या बदलेगा? अथॉरिटीज और पुलिस मेकर्स ने एग्जामिनेशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बात की है। डिसीजंस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, स्ट्रॉन्गर डिजिटल सिक्योरिटी, एनहांस सर्विलेंस, बेटर सेंटर ऑडिट्स और स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग जैसे रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए हैं। गवर्नमेंट का फोकस एग्जामिनेशन प्रोसेस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी पर एम्फेसिस दिया है। चैप्टर 13 द बिग टेस्ट फॉर एनटीए। नीट 2027 सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ये एनटीए के लिए ट्रस्ट रिबिल्ड करने का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, क्या सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है, क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, क्या फ्यूचर लीक प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर रिफॉर्म सक्सेसफुल होते हैं तो नीट 2027 एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए एक बड़ा फ्रेश बिगनिंग बन सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम रिपीट होती है तो ट्रस्ट क्राइसिस डीपन हो सकता है। तो कंक्लूजन ये है, नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी सिर्फ पेपर लीक की स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट की स्टोरी है, ये अकाउंटेबिलिटी की स्टोरी है, ये उन मिलियन ऑफ एस्पिरेंट्स की स्टोरी है जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए सालों तक मेहनत की। इन्वेस्टिगेशन अब आंसर शीट ढूंढ रही है, स्टूडेंट्स अब क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं और पूरा कंट्री देख रहा है कि फाइनल ट्रुथ क्या सामने आता है। एक बात क्लियर है, इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहा। नीट 2026 ने एक नेशनल डिबेट शुरू कर दी है और उस डिबेट का रिजल्ट फ्यूचर जनरेशन के एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या नेशनल एंट्रेंस एग्जाम को फुली कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में शिफ्ट कर देना चाहिए या एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।